वेलकम टू मेडिक मेट्स। आज से हम सीरीज ऑफ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं नर्वस सिस्टम पे। हमारा पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू नर्वस सिस्टम। सो नर्वस सिस्टम इज़ अ वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड कंट्रोलिंग रेगुलेटरी एंड कम्युनिकेटिंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एज नर्वस सिस्टम इज़ द मेजर एंड इम्पोर्टेंट सिस्टम इन द बॉडी एज इट कंट्रोल्स ऑल द डेली एक्टिविटीज़ विच वी डू इन आवर डेली लाइफ। जिसमें आपको पता है कि जैसे कि हम बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, तो जितने भी फंक्शंस है ये सारे के सारे नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है और साथ में दूसरे जो सिस्टम है उनके साथ कंबाइन करके। सो बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है फर्दर जिस तरह हमारे पास है नर्वस सिस्टम बेसिकली मेन टू पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो ही पार्ट्स है या दो ही ब्रांचेज है इनके। फर्स्ट वन है ब्रेन, सेकेंड वन है स्पाइनल कॉर्ड। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो मेन डिवीजन है, एक है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और दूसरा है मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अच्छा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड बात करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बेसिक 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं। इन फंक्शंस के अगर ये फंक्शंस आप हटा दें सेंट्रल नर्वस सिस्टम से तो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम फिर नहीं रहा। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसमें सबसे पहला फंक्शन ये है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन, सेंसरी इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन कैसे कलेक्ट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंसरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है बॉडी से प्लस इन्वायरमेंट, सराउंडिंग से। अब बॉडी से कैसे होता है? बॉडी से आपके टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन वगैरह ये आपके बॉडी से हो गए। सराउंडिंग से आपके स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपके ईयर्स हो गए, जो आपकी सराउंडिंग में जो चीज़ें वगैरह, आवाज़ें वगैरह होती है वो आप हेयरिंग के थ्रू करते हैं, और विजन के थ्रू आप सराउंडिंग में जो चीज़ें देख रहे हो वो आप रिसीव कर रहे हो। सो दिस इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट इट कलेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द सराउंडिंग। अब सेकेंड फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का क्या है कि जब ये न्यू इन्फॉर्मेशन आया है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में तो ये कंपेयर करता है इस न्यू इन्फॉर्मेशन को प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ। और प्रीवियस इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कैसे होता है? मेमोरी। अब इसके बाद जब न्यू इन्फॉर्मेशन आता है उसको पुराने इन्फॉर्मेशन के साथ कंपेयर करता है, कंट्रास्ट करता है कि आया जो अभी इन्फॉर्मेशन आया है ये चीज़ मैंने पहले की है या ये मैं जानता हूँ। फॉर एग्जांपल कोई दोस्त आया आपका, जैसे आप फर्स्ट टाइम उसको देखते हो तो उसकी बॉडी की जो शेप वगैरह होता है और उसके कलर, कपड़े कैसे पहने हैं, वो सारा आपका सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन चला जाता है थ्रू विजन। जब वो बोलता है तो थ्रू हेयरिंग आपका उसकी आवाज़ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में चली जाती है। सो फिर उसके बाद जब ये न्यू इन्फॉर्मेशन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में वो पुरानी उसकी जो मेमोरी पड़ी है उसमें कंपेयर होता है और उसके बाद आप उसको रिकग्नाइज करते हैं। फिर उसके बाद आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाइनल डिसीजन बनाता है और फाइनल डिसीजन बनता है थ्रू मोटर रिस्पॉन्स। अब ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। फर्स्ट वन है कलेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द सराउंडिंग। सेकंड वन है कंपेयर न्यू इन्फॉर्मेशन विद द प्रीवियस इन्फॉर्मेशन, जिसको हम मेमोरी कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो बनती है। और थर्ड वन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कंपेयर के बाद फाइनल डिसीजन बनाता है मोटर रिस्पॉन्स पे। अब इसके बाद सेंसरी नर्वस सिस्टम जो है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सेंसरी इन्फॉर्मेशन जो है सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंसेस कलेक्ट करता है, जितने भी आपके सेंसेशन होते हैं वो थ्रू सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जाते हैं। अब जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फर्स्ट फंक्शन है कलेक्ट सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द सराउंडिंग, ये फंक्शन आपका करवाता है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये फंक्शन है सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, ये सेंसेस लेके जाता है आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सेंसरी इन्फॉर्मेशन। सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फर्दर 4 डिवीजन है। इसके 4 डिवीजन है। फर्स्ट वन है जब आपके पूरे बॉडी में जो आपके स्केलेटल ऑर्गन्स है, जो आपके मसल्स है, जो वॉलेंट्री मसल्स है, उनसे जो इन्फॉर्मेशन जाता है वो जनरल होता है, और जो वॉलेंट्री ऑर्गन्स है उसको सोमेटिक कहते हैं, और जनरल सोमेटिक आफ्रेंट GSA मीन्स के ये इन्फॉर्मेशन आपके लोकोमोटर सिस्टम अपर लिम्ब से लोअर लिम्ब से दोनों से ये सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे हैं। इसमें क्या हो सकता है? टच, पेन, टेम्परेचर, वाइब्रेशन और साथ में प्रोप्रियोसेप्शन। अच्छा
प्रोप्रियोसेप्शन क्या है? प्रोप्रियोसेप्शन इज द कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लोकोमोटर सिस्टम। लोकोमोटर सिस्टम कौन सा है? आपका अपर लिम, लोअर लिम, इनसे कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन, आपके बोन से, जॉइंट से, टेंडन से, लिगामेंट से, मसल से, कलेक्टिव जो मूवमेंट का इन्फॉर्मेशन है, इस सबको एज अ कलेक्शन कहते हैं प्रोप्रियोसेप्टिव इन्फॉर्मेशन। इसके साथ साथ आपके जो स्केलेटल मसल्स है, स्किन है, इनसे जितने भी सेंसेशन लेके जाते हैं वो आपके जनरल होंगे, साथ में आपके सोमैटिक होते हैं क्योंकि वॉलंटरी ऑर्गन से जा रही है। और आफ्रंट टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आफ्रंट, अगर आप इसकी निमोनिक याद कर रहे हैं, सेंसरी नर्वस सिस्टम को आफ्रंट भी कहते हैं। आफ्रंट में आता है ए मीन्स ए टू द ब्रेन, ए टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो आप इससे याद कर सकते हैं कि सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या आफ्रंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, उसमें आप ए टू द ब्रेन। सेकंड फंक्शन है सेंट्रल। अब जैसे कि आपके वॉलंटरी ऑर्गन से आपका सेंसरी इन्फॉर्मेशन चला गया, अब आपके जो इनवॉलंटरी ऑर्गन, जो इंटरनल ऑर्गन है, जिनके स्मूथ मसल्स है, सो वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन जा रहा है, लेट सपोज आपके स्टमक से जा रहा है, लिवर से जा रहा है, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से जा रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से जा रहा है, तो इनसे जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जा रही है वो भी है जनरल। अब यहाँ पर सोमैटिक नहीं आएगा क्योंकि ये इंटरनल ऑर्गन से जा रहे हैं, सो यहाँ पर विजरल आएगा, GVA, जनरल विजरल आफ्रंट सेंसरी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो अब इसके बाद आपकी बॉडी में कुछ स्पेशल सेंसेस है। स्पेशल सेंसेस आपके कौन कौन से आपकी बॉडी में? सबसे पहले टंग है, जिसका स्पेशल जो सेंस है वो है टेस्ट। सेकेंड वन है आपके पास नोज, जिससे आपके स्पेशल जो सेंस है वो है स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। आईज है, आईज से जो स्पेशल सेंस है वो है सेंस ऑफ विजन। और ईयर में आपका, ईयर एक ऑर्गन है जिसमें आपके दो स्पेशल सेंसेस है, एक है हेयरिंग और एक है बैलेंस। सो इनकी फिर फर्दर जो थर्ड डिवीजन है वो है स्पेशल सोमैटिक आफ्रंट। अब इसमें आप जो स्पेशल सोमैटिक है, स्पेशल जो ऑर्गन है वो है 4, उनमें से 2 ऑर्गन स्पेशल सोमैटिक है और 2 ऑर्गन स्पेशल विजरल है। विजरल मीन्स कि वो इंटरनल ऑर्गन के साथ कनेक्टेड है। अब स्पेशल सोमैटिक में आपके पास कौन कौन से ऑर्गन्स आएंगे? स्पेशल सोमैटिक में आपके पास आएंगे ईयर प्लस आईज। सो इट मीन्स के आपके 2 सेंसेस, ईयर से जो कि आपके हैं हेयरिंग और बैलेंस, और आई से विजन, ये जो 3 सेंसेशन है और 2 ऑर्गन्स है, ये आपके स्पेशल सोमैटिक आफ्रंट डिवीजन में आते हैं। और आपके पास जो रिमेनिंग है टेस्ट, टंग और नोज, वो दोनों आपके स्पेशल विजरल आफ्रंट में। अच्छा, अब ये दोनों भी वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं, वॉलंटरी स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनको विजरल डिवीजन इसलिए दिया है क्योंकि इनकी जो रिलेशन है वो आपके इंटरनल सिस्टम, इंटरनल GIT और रेस्पिरेटरी जो कि इनवॉलंटरी सिस्टम है उनके साथ कनेक्टेड है। दैट्स व्हाई दे हैव गिवन सेपरेट डिवीजन। सो आपकी नोज और टंग और 2 सेंसेशन, 2 ऑर्गन, 2 सेंसेशन आपके स्पेशल विजरल में आ गए। अब इसके बाद सो सेंसरी या आफ्रंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के टोटल ये 4 डिवीजन हैं, और इन 4 डिवीजन के थ्रू आपके बॉडी से जितने भी सेंसेशन है या आपके इन्वायरमेंट से जितने भी सेंसेशन है वो सारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में जाते हैं। अब इसके बाद जब जैसे कि हमने फंक्शन में बोला है, सेकंड फंक्शन क्या है? कंपेयर न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। अब ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल नर्वस सिस्टम का है। जब इन्फॉर्मेशन आएगा सेंसरी नर्वस सिस्टम के थ्रू, तो सेकंड फंक्शन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंटर्स है वहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन कंपेयर होगा। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम फाइनल मोटर रिस्पॉन्स बनाता है। अब ये जो मोटर रिस्पॉन्स है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ये मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फिर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को एक और नाम भी कहते हैं जिसको कहते हैं इफ्रंट, PNS। अब इसको याद करने के लिए यहाँ पर E है, E मीन्स एग्जिट। अगर आप निमोनिक याद करना चाहें तो E मीन एग्जिट फ्रॉम द ब्रेन, एग्जिट फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो इन्फॉर्मेशन फाइनल डिसीजन जाएगा वो जाहिर सी बात है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकल कर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में निकलेगा, और फिर वो स्केलेटल मसल्स या आपके इनवॉलंटरी ऑर्गन्स जो आपके विजरल ऑर्गन्स है या आपके कुछ स्पेशल जो ऑर्गन्स है उनमें जाएगा। सो ये जो सारा इन्फॉर्मेशन है वो आपके पास जाएगा थ्रू मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या इफ्रंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जो इफ्रंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के इसके फर्दर 3 डिवीजन है। जिसमें आपके पास फर्स्ट वन है, अब जैसे कि GSA है, जनरल सोमैटिक आफ्रंट, आपके जो स्केलेटल मसल से जो सोमैटिक सेंसेशन गए अब उनके लिए इफ्रंट मोटर रिस्पॉन्स भी आना चाहिए, तो इनका डिवीजन है जनरल सोमैटिक इफ्रंट। अब यहाँ पर इफ्रंट आएगा, मोटर रिस्पॉन्स आ रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, और जिस तरह आपके पास इनवॉलंटरी ऑर्गन है उनका है जनरल विजरल इफ्रंट। अभी आपके जो इंटरनल ऑर्गन है उनके लिए हो गए। अच्छा, अब इसके बाद
हमारे ह्यूमन बॉडी में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स है जो कि सेमी ऑटोमेटिक है, स्पेशल है, मीन्स कि वो आप उनको वॉलंटरी भी कंट्रोल कर सकते हो, इनवॉलंटरी भी वो कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मसल ऑफ मस्टिकेशन है, मसल ऑफ फेशियल एक्सप्रेशन है और मसल ऑफ लेरेंजियोफेरेंक्स के हैं। बाज़-औक़ात अगर हम एग्जांपल ले लें, बाज़-औक़ात अगर आप च्युइंगम खाते हैं तो कुछ देर बाद आप भूल जाते हैं कि आपने च्युइंगम खाया है, लेकिन ऑटोमेटिकली आप उस च्युइंगम को चबा रहे हो। सो आपकी जो मस्टिकेशन के मसल्स हैं वो सेमी ऑटोमेटिक है, स्पेशल है। अगर आपके वॉलंटरी रिस्पॉन्स के अंदर हो, आपके थिंक थॉट के अंदर हो कि जी मैं च्युइंगम खा रहा हूँ, तब आपको पता है, आप भूल जाओगे थोड़ी देर बाद, तो उसके बाद भी वो आप जो मस्टिकेशन है या च्युइंगम का काम है वो आप करते रहते हो। इसके अलावा लेट्स सपोज आप दोस्तों में बैठे हो और आपको कोई बैड न्यूज़ सुनाए या आपको मैसेज पे कोई बैड न्यूज़ आए, तो आपके ऑटोमेटिकली फेशियल एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। हालांकि आप शो नहीं करवाना चाहते दोस्तों को कि यार मेरे पास ऐसा मसला हुआ है, लेकिन फिर भी आपका जो स्पेशल एक्सप्रेशन है वो बता देते हैं सब कुछ कि कुछ ना कुछ बुरा हुआ है। सो ये जो स्पेशल ऑर्गन्स है इनका स्पेशल डिवीजन है और वो है स्पेशल। अब ये जो ऑर्गन्स है ये सेमी ऑटोमेटिक है, तो ये है स्पेशल विज़ुअल इफ्रंट, स्पेशल विज़ुअल इफ्रंट। और इनमें कौन कौन से स्ट्रक्चर आएंगे? इनमें आपके पास आएंगे फेशियल एक्सप्रेशन के मसल, सेकेंड वन है आपके पास मस्टिकेशन के मसल, और थर्ड वन है आपके पास लैरिंक्स प्लस फेरिंक्स। फेशियल एक्सप्रेशन आपके डेवलप होते हैं फेरेंजियल, एम्ब्रियोलॉजिकली फेरेंजियल आर्च नंबर 2 से। मस्टिकेशन के मसल होते हैं फेरेंजियल आर्च नंबर 1 से, और लैरिंजियोफेरेंक्स के मसल फेरेंजियल आर्च नंबर 3, 4 एंड 6 है। और इनकी जो कंट्रोल है वो भी सेमी ऑटोमेटिक है, और इनकी जो डिवीजन है वो भी है स्पेशल विज़ुअल इफ्रंट। अब इसके बाद जो हमने अभी बात की जनरल विज़ुअल इफ्रंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का, इसका एक दूसरा नाम है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है, जितने भी आपके इंटरनल सिस्टम है, लाइक कार्डियक सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जीआईटी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर है, एंडोक्राइन है, इन सबको इनवॉलंटरी, जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इनको इनवॉलंटरी कंट्रोल करता है। और इसके फर्दर 3 डिवीजन है। फर्स्ट वन है आपके पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन है आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और थर्ड वन आपके पास है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। बाज़-औक़ात एंटेरिक नर्वस सिस्टम कहीं पर नहीं होता या ज़्यादातर इसको ना पढ़ाया हो या बताया नहीं गया हो, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है। एंटेरिक नर्वस सिस्टम आपका सिर्फ और सिर्फ जीआईटी में होता है, जीआईटी के म्यूकोजा में होता है। जैसे कि जीआईटी के म्यूकोजा में 4 लेयर्स है, उनमें से आपका जो सब म्यूकोजा है और मस्कुलरस एक्सटर्ना है, इन दोनों जगहों पर आपका एंटेरिक नर्वस सिस्टम होता है, और ये सिर्फ और सिर्फ जीआईटी में ही होता है, जीआईटी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। बाकी जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके बॉडी में पूरे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं इनको कंट्रोल करता है। पैरासिम्पैथेटिक भी इन ही ऑर्गन्स को, लाइक आपका लिवर हो गया, हार्ट हो गया, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, लंग्स हो गए, आपके जो वेस्कुलर सिस्टम है, इन सबको सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों कंट्रोल करते हैं। अब सिंपैथेटिक का क्या काम है? जब सिंपैथेटिक ज़्यादा एक्टिवेट होगा या ओवर डोमिनेट होगा तो ये आपकी बॉडी को फाइट, फ्लाइट और फ्राइट इन रिस्पॉन्सेस के लिए तैयार करता है। और पैरासिम्पैथेटिक मीन्स रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब ये जो दोनों नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ये दोनों ह्यूमन बॉडी में नॉर्मली इक्विलिब्रियम में होते हैं, दोनों बैलेंस में होते हैं। लेकिन जब आप इमरजेंसी सिचुएशन में हो, इमरजेंसी कंडीशन में हो, तो उसके बाद आपकी बॉडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो आपका डोमिनेट हो जाता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी को उस टाइम इमरजेंसी सिचुएशन में अपना सर्वाइवल करना है। जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हो जाए, फेयर खत्म हो जाए, फिर उसके बाद पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेट हो जाता है और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम डिप्रेस हो जाता है। और आपकी बॉडी की जो कंडीशन है, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज हो जाता है, आपके ब्लड फ्लो, लोकोमोटर सिस्टम का इंक्रीज हो जाती है, तो वो सारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम फिर आपको रिलैक्स कंडीशन में लेके आ जाता है। थोड़ा सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और उनकी जो लोकेशन है उसके हवाले से बात करते हैं। लेट्स सपोज ये है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम।
ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें आपका ब्रेन है, ब्रेन स्टेम है, जो कि दोनों ब्रेन स्टेम आपके ब्रेन में ही आता है, और ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन जो है वो आपका क्रेनियल कैविटी में होता है, क्रेनियल कैविटी में सिचुएटेड होता है, और स्पाइनल कॉर्ड आपके वर्टेब्रल कॉलम में होता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के साथ कम्युनिकेट होता है थ्रू फोरामेन ऑफ मैग्नम। फोरामेन मैग्नम के थ्रू क्रेनियल कैविटी से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो C1 से लेकर स्टार्ट होता है, और इसकी जो एंड पॉइंट है स्पाइनल कॉर्ड लेवल पर वो L1 और L2 इन जो है इस लोकेशन पर स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है। और इस लेवल पर जब स्पाइनल कॉर्ड एंड हो जाता है तो इस पॉइंट को कहते हैं कॉनस मेडुलैरस। कॉनस मेडुलैरस। और इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड से नीचे जो सेंसरी जो फाइबर्स होते हैं, नर्व फाइबर्स होते हैं, वो एज अ फाइबर निकलते हैं, और उस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। ये जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं ये है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर। अब इसके बाद आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके क्रेनियल नर्व्स आते हैं। अब हमारे पास ह्यूमन बॉडी में कितने क्रेनियल नर्व हैं? 12 पेयर्स हैं क्रेनियल नर्व के, जिनमें फर्स्ट और सेकंड आपके सेरेब्रल हेमिस्फेयर में होते हैं, बाकी थर्ड से लेकर 12 तक आपके ब्रेन स्टेम में होते हैं। और उसके बाद आपके जो स्पाइनल नर्व है 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व, ये आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर्स है। सो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, उनकी लोकेशन क्रेनियल कैविटी पर फोरामेन मैग्नम से लेकर L1 L2 तक कॉनस मेडुलैरिस पे एक्सटेंड हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद जो नीचे फाइबर्स आ रहे हैं उनको कलेक्शन कहते हैं कॉर्डा इक्वाइना। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास है 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व, जो कि आपके सेंसरी इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। और जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फाइनल रिस्पांस होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेकर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू बाकी जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स ऑफ द बॉडी है उन तक पहुंचाता है। अब इसके बाद बात करते हैं व्हाट इज़ ग्रे मैटर, व्हाट इज़ वाइट मैटर। अब ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपके सेल बॉडीज की कलेक्शन है उनको कहते हैं ग्रे मैटर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्रे मैटर है, लेट सपोज ये है आपका एक टिपिकल न्यूरॉन, इसका ये एक एक्सान है, ये इसके है डेंड्राइट। अब ग्रे मैटर क्या है? ग्रे मैटर इज अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज बट दीज सेल बॉडीज आर विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर आपकी कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम हो गया तो उसको आप कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं कहलाओगे। सो ग्रे मैटर्स कलेक्शन विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट इज नोन एज ग्रे मैटर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका ब्रेन है उसमें जो ग्रे मैटर है वो आपके पेरिफेरल में होता है, फुल पेरिफेरल में। और सेरेबेलम में भी आपका पेरिफेरल में होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में यही ग्रे मैटर पर आपका सेंटर में आ जाता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका ब्रेन में जो वाइट मैटर है, वाइट मैटर क्या है? जो इन सेल बॉडीज का एक्सान निकलते हैं इनके कलेक्शन को कहते हैं वाइट मैटर। सो ब्रेन में इनका कलेक्शन जो है वो सेंटर में होता है और ग्रे मैटर पेरिफेरल में होता है। और स्पाइनल कॉर्ड में फिर वाइट मैटर लेटरल साइड पर हो जाता है और जो ग्रे मैटर है वो सेंटर में हो जाता है। सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी मेन जो चीज़ें हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वो कौन कौन सी है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आपके पास है क्रेनियल नर्व फाइबर्स, स्पाइनल नर्व फाइबर्स और साथ में गैंग्लियन है। अब गैंग्लियन क्या है? अब ये गैंग्लियन
है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब जिस तरह मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर अगर सेल बॉडीज़ की कलेक्शन हो, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर अगर सेल बॉडीज़ एक जगह पर कनेक्टेड हो, कंबाइन हो, तो इसको हम कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट नहीं कहेंगे। आउटसाइड जो होंगे सेल बॉडीज़ उसको हम कहते हैं गैंग्लियन। सो गैंग्लियन क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज़ आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जिस तरह आपके पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन है जिसमें आपके सेंसरी फाइबर्स के जो सेल बॉडीज़ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपके जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं उनके गैंग्लियन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बाहर होते हैं, जिनमें उनके प्री और पोस्ट सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर होते हैं, वो सारे इनकी जो सेल बॉडीज है, ये जो सेल बॉडीज है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर, इनके कलेक्शन को गैंग्लियन कहते हैं। और फिर जो स्पाइनल के है सेंसरी नर्व, स्पाइनल नर्व के जो गैंग्लियन है पोस्टीरियर, उनको कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। और जो आपके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन है वो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम के गैंग्लियन होते हैं। तो ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बाहर जो सेल बॉडीज होंगे उनको आप कभी भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट तस्वर नहीं करेंगे। सो डेट्स ऑल फॉर टुडे। सो आज हमने क्या डिस्कस किया? आज हमने डिस्कस किया नर्वस सिस्टम के हवाले से। नर्वस सिस्टम जितने भी आपके बॉडी में जो फंक्शन करते हो सारा का सारा डेली एक्टिविटीज़ ईच एंड एवरीथिंग नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। फिर नर्वस सिस्टम के टू मेन डिवीजन है। नर्वस सिस्टम के टू मेन डिवीजन है। फर्स्ट वन है सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेकेंड वन है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट्स है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के तीन मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस है। कलेक्ट सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एज वेल एज फ्रॉम द सराउंडिंग। सेकेंड वन है कंपेयर न्यू इन्फॉर्मेशन विद प्रीवियस इन्फॉर्मेशन। और थर्ड वन है फाइनल मोटर डिसीजन थ्रू मोटर रिस्पांस। अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो मेन डिवीजन है, सेंसरी या आफ्रेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या इफरेंट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब सेंसरी के अलग 4 डिवीजन हैं। फर्स्ट वन है जनरल सोमेटिक आफ्रेंट, जो आपके वॉलेंट्री ऑर्गन से, वॉलेंट्री स्ट्रक्चर से जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन जाता है वो है जनरल सोमेटिक आफ्रेंट। सेकंड वन है जनरल विजुअल आफ्रेंट, जो आपके इंटरनल ऑर्गन है उनसे जो इन्फॉर्मेशन सेंसरी लेके जाता है। थर्ड वन है स्पेशल विजुअल आफ्रेंट, स्पेशल सोमेटिक आफ्रेंट। स्पेशल सोमेटिक में आपके स्पेशल ऑर्गन से जो कि वॉलेंट्री सेंसेशन लेके, जैसे कि ईयर से बैलेंस और हेयरिंग और आई से विजन। और लास्ट वन है स्पेशल विजुअल आफ्रेंट, जो कि आपके नोज और टंग से स्मेल और टेस्ट की सेंसेशन। और ये मैंने आपको बता दिया कि स्पेशल विजुअल जो कि सोमेटिक सेंसेशन है वो सोमेटिक ऑर्गन है, लेकिन इनकी जो सेंसेशन है वो है स्पेशल विजुअल में, क्योंकि इनकी जो कनेक्शन है रिलेशन है वो है इंटरनल सिस्टम के साथ। अब मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के 3 मेन डिवीजन है। फर्स्ट वन है जनरल सोमेटिक इफरेंट, जो आपके वॉलेंट्री सोमेटिक ऑर्गन है उनको जो मोटर इन्फॉर्मेशन है। सेकेंड वन है जनरल विजुअल इफरेंट, जो आपके इंटरनल ऑर्गन को मोटर इन्फॉर्मेशन। और थर्ड वन है स्पेशल विजुअल, जैसे कि आपके बॉडी में स्पेशल ऑर्गन्स है, स्पेशल मसल्स है जो आपके सेमी ऑटोमेटिक है, जैसे कि फेशियल एक्सप्रेशन के मसल, मास्टिकेशन के मसल, लैरिंग्स और फेरिंग्स के मसल। सो इन सब की जो सप्लाई है वो है स्पेशल विजुअल इफरेंट मोटर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब जनरल विजुअल इफरेंट नर्वस सिस्टम को ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। इसके फर्दर 3 मेन डिवीजन है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और एंटेरिक नर्वस सिस्टम। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका क्या काम करता है? फाइट, फ्लाइट और फ्राइट का काम करता है, आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन में प्रिपेयर करता है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम रेस्ट एंड डाइजेस्ट में, जब आपकी इमरजेंसी सिचुएशन फिनिश हो जाए तो उसके बाद ये आपकी बॉडी को रेस्ट कंडीशन में लेके आता है। लास्ट वन है एंटेरिक नर्वस सिस्टम। एंटेरिक नर्वस सिस्टम सिर्फ और सिर्फ आपके GIT में होता है, और GIT के जो म्यूकोजल वाले उनमें 2 जगहों पर होता है। एक होता है सब म्यूकोजा, दूसरा है मस्कुलर एक्सटर्नल, जो कि मस्कुलर लेयर है, जो कि पेरिस्टाल्सिस का काम करता है। फिर उसके बाद सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन आता है, स्पाइनल कॉर्ड आता है। ब्रेन आपके क्रैनियल कैविटी में होता है और फोरामेन मैग्नम के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड के साथ कंटिन्यूस होता है। और स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है C1 से लेकर L1 और L2 तक फिनिश हो जाता है, जहाँ पर इसको कॉनस मेडुलस के जो एंड पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का। फिर उससे नीचे जो फाइबर्स आते हैं, इन फाइबर्स को कहते हैं क्वाडा इक्वाइना।
और आपके पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के फिर जो फाइबर्स है वो है 12 क्रेनियल नर्व्स है और 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है। और इनके साथ साथ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का एक और स्ट्रक्चर है वो है गैंग्लियन। सो ये आपने याद भूलना नहीं है कि गैंग्लियन जो है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है। और गैंग्लियन क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये है आपका गैंग्लियन की डिफिनेशन। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका ग्रे मैटर है, ग्रे मैटर क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज विद इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो ग्रे मैटर है वो आपके ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में डिफरेंट है। ब्रेन में वो पेरिफेरल में है और स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर आपके सेंटर में है। और आपका जो ब्रेन में वाइट मैटर है वो है आपके सेंटर में। वाइट मैटर क्या है? कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स। जो इन सेल बॉडीज के एक्सॉन है इसको कहते हैं वाइट मैटर। और स्पाइनल कॉर्ड में फिर ये लेटरल साइड पे चला जाता है, लेटरल साइड पर। सो दिस वाज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। सो थैंक यू सो मच। So this was all about central nervous system and peripheral nervous system.